जय हिंद दोस्तों, आदित्यांजल जीएस क्लासेस में मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने वादे के कहे अनुसार आज हम उपस्थित हैं सामान्य अध्ययन की एक नई श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष। सामान्य अध्ययन अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, क्योंकि यह वीडियो मुख्यतः मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। और मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सर्वाधिक अनुपात होता है वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का होता है। तो ये जो जीएस की श्रृंखला है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर चालू की जा रही है, क्योंकि सर्वाधिक इसका अनुपात मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है। अब हम इस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में किन किन चीजों को कवर करेंगे, उसकी विषय वस्तु क्या होगी, यह जो क्लासेस हैं वो किन किन के लिए उपयोगी होगा, और एक छोटा सा संक्षिप्त जानकारी अपने चैनल के बारे में देंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसको हम किन संक्षिप्त विषय वस्तु में बांटकर पढ़ेंगे ताकि यह विषय हमारे लिए रुचिकर और उपयोगी साबित हो सके। तो जो पहला टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, यूं कहें तो ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पूरा सार और निचोड़ है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मध्य प्रदेश को लेकर या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर ये आप में एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। जो अगला टॉपिक होगा वो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश के जिले और संभाग को लेकर होगा, ताकि हम राजनीतिक जो परिस्थिति है मध्य प्रदेश की उसे हम समझ सकें। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। आखिर हम जिस राज्य को पढ़ रहे हैं, हम जिस राज्य के निवासी हैं या जिस राज्य में हम सेवा देने जाएंगे, उस राज्य का अस्तित्व किन राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आया है, इस चीज की जानकारी हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में देखेंगे। मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन में सर्वाधिक जो अनुपात है, वेटेज रखता है, वो मध्य प्रदेश का भूगोल। इसको हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, और इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का या सामान्य ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा 50 से 60% आपकी मुट्ठी में। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये भी टॉपिक जो है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा, मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, है ना। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, विविधताओं से भरा हुआ है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो संस्कृति है उसका मिलन स्थल है, केंद्र बिंदु है। तो बड़ी ही प्यारी, मनोहर और मिश्रित कला संस्कृति अपने मध्य प्रदेश की है, उसको बड़े डिटेल से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कहीं से भी क्वेश्चन ज़्यादा अंदर से पूछा जाता है और बच्चों को उसे हल करने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, तो वो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लेकर होती है। लेकिन आपको ऐसी समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश का इतिहास बड़े ही सारगर्भित तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश का विविध। मध्य प्रदेश में कौन पहले हुआ, कौन वर्तमान में है, कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे ऊंचा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ये तमाम चीज़ें, ये जो फैक्ट, ये जो जानकारी है वो मध्य प्रदेश के विविध के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब जो हमारा अगला मुख्य उद्देश्य है आपको ये बताना कि ये जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये जो श्रृंखला है वो किन किन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। तो इसकी जो पहली उपयोगिता है वो तो व्यापम और पीबी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, कोई भी हो, चाहे वो पटवारी हो, कांस्टेबल हो, वन रक्षक हो, आबकारी हो, एमपीएसआई हो, जेल प्रहरी हो, सभी वनडे एग्जाम के लिए ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये जो क्लास है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद हम बात करें एमपीपीएससी की,
किसकी? MPPSC। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स को लेकर, जिसमें लगभग 30 से 40% अंक प्रश्न किससे आते हैं? आपके अंक के प्रश्न मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आते हैं। तो लोक सेवा आयोग के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य परीक्षा में 250 से 300 नंबर का जो प्रश्न है मुख्य परीक्षा में, वो आपके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आता है। तो इसकी ये पूरी पृष्ठभूमि और समझ यहाँ पर आपकी डेवलप हो जाएगी, और बाकी आंसर राइटिंग में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम पृथक से श्रृंखला चालू करेंगे। फिर साक्षात्कार, भैया आप कहाँ के हो, किस जिले के हो, आप अपने जिले के बारे में बताइए, आप अपने जिले की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइए, आप अपने जिले के भौगोलिक या प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में बताइए। ऐसे प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। एक अभी हाल ही में इंसिडेंट हुआ, एक ही बहुत सम्मानित व्यक्ति से मैं मिला जो कि उज्जैन से थे। जब हमारे उनके बीच संवाद हो रहा था तो उन्होंने हमसे तुलनात्मक अपना तर्क रखा कि चूंकि मैं रीवा से हूं, तो रीवा को उन्होंने तुलना का आधार बनाकर उन्होंने कहा था कि रीवा में वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम किसी के समक्ष रख सकें गर्व के साथ, लेकिन उज्जैन का जो अस्तित्व है वो बहुत बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उज्जैन अपने आप में धार्मिक स्थल का केंद्र है, उसकी उपयोगिता मानी नहीं जाती। महाजनपद काल से ही वो एक अवंती महाजनपद की राजधानी रहा है। फिर भी चूंकि मैं रीवा का निवासी था, तो रीवा की उपयोगिता और उसकी परिस्थिति के बारे में बताना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने उनको रीवा के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी उनको बताई, और बताने के बाद वाकई मानिए जो उनके विचार थे रीवा ज़िले को लेकर वो पूरी तरीके से बदल गए। तो भैया आप कहाँ के हो, उसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसकी उपयोगिता किसके लिए है? आम जन के लिए, है ना। तो कोई भी व्यक्ति, है ना, जो किसी समूह में, संगठन में अपने विचारों को पूरे तर्क के साथ, साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ रखना चाहता है, तो उसे उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जिस राज्य के हैं उस राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक अगर जानकारी आपके पास है तो आपका जो संवाद है वो दूसरों की अपेक्षा काफ़ी सशक्त होगा। ये था आज का वीडियो। अब थोड़ा सा हम आपको अपने चैनल के बारे में बता दें। तो आदित्यांजल जीएस क्लासेस, जी हाँ, आदित्यांजल जीएस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। चूंकि अब जो पहला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, है ना। कब लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो मिलेगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और यकीन मानिए मध्य प्रदेश सामान्य परिचय इतनी बेहतरीन क्लासेस होने वाली हैं कि इसमें वो चीज़ें आपको उपलब्ध हैं जो 10 पुस्तकों में घूमने के बाद, खंगालने के बाद भी आपको उपलब्ध नहीं होंगी, है ना। तो मैंने इसको बड़े बेहतर तरीके से और बड़े रोचक तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। तो उम्मीद है बेहद मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।